Hello, friends and students. Good morning, Suprabhat, Namaskar, all of you. So, dear students, today I will discuss about the topics coordinate geometry of standard class 10. So, dear students, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वही पुराना चीज है जो आप लोग स्टैंडर्ड क्लास 7 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्लास 10 में ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर जो पढ़ना है इस साल के लिए वो है डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। दो दो ही टॉपिक्स इस साल के लिए पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे माइंड में सेट करना है और कैसे लर्न करना है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर जो डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला को जो पढ़ना है और वहां से सीबीएसई बोर्ड्स में किस प्रकार का किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एवरीथिंग मैं बताने जा रहा हूं और आप लोगों को लर्न करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स फर्स्ट डिस्टेंस फार्मूला अंडर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आखिर ये डिस्टेंस फार्मूला क्या है? तो ये नाम से ही पता चल जा रहा है कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स कहां से आया? ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का मतलब ही होता है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना, क्योंकि पहला ही टॉपिक है इसका डिस्टेंस फार्मूला। वो फार्मूला क्या है वो मैं बताने जा रहा हूं और उसी फार्मूला को आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना है और उसी फार्मूला बेस पर ही उसी प्रोसेस वही मेथड के आधार पर ही इसके अंदर सीबीएसई में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसी फार्मूला के माध्यम से ही सारा क्वेश्चन बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता नहीं है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इसका डिस्टेंस फार्मूला। इस फार्मूला को माइंड में सेट करके रखना है और डिफरेंट टाइप का कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस फॉर्मेट को और उस फॉर्मेट को आधार मानते हुए उस डिस्टेंस फार्मूला में पुट कर देना है, इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये डिस्टेंस फार्मूला क्या है एक बार देख लीजिए। मान लीजिए ये आपका टू पॉइंट्स है कि पॉइंट यहाँ पे ए और इसका पॉइंट है मान लीजिए x1 और y1 और ये जो बी का पॉइंट है x2 एंड y2 और ये बीच का जो AB आया AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फार्मूला को नहीं भूलना है। इसी फार्मूला को आप लोगों को माइंड में सेट करना है कि AB का जो डिस्टेंस होगा तो AB स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आसान वे से आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना है, या तो फिर इसको अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। AB इक्वल टू अंडर रूट इधर हो जाएगा या स्क्वायर इधर हट जाएगा इधर अंडर रूट लग जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी फार्मूला के बेस पे सारा क्वेश्चन बनेगा और जो भी फॉर्मेट आपका चेंज हुआ है डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन है इसी फार्मूला में कैसे पुट करना है कैसे फाइंड आउट करना है ये मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इजी वे से मैं बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले इस डिस्टेंस फार्मूला को नहीं भूलना है। हो गया? अब देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। इसी में यदि हम लोग बैठाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 को
तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका गिवन ए का पॉइंट दिया हुआ है कि 1 - 3 एंड बी का जो पॉइंट दिया हुआ है 4 - 6। तो डियर स्टूडेंट ए का जो पॉइंट है वो है x1 और y1। तो x1 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू -3 और x2 का वैल्यू 4 एंड y2 का वैल्यू -6। अब इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे सिंस हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस AB = √x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से। तो क्या आ जाएगा 4 - 1 हो गया प्लस y2 - 6 और यहाँ माइनस है और माइनस, तो प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर और प्लस इधर भी -3 का होल स्क्वायर, मतलब ये 9 और ये 9, तो √18। तो देयरफॉर ये 9 × 2 तो मतलब 3√2 आपका स्क्वायर यूनिट आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे एरिया नहीं निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे यूनिट्स बोलते हैं, इतना यूनिट्स आपका आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबसे पहले इस डिस्टेंस फार्मूला को नहीं भूलना है, हमेशा के लिए माइंड में सेट कर लीजिए कि डिस्टेंस फार्मूला का जो फार्मूला होता है AB = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला में पॉइंट का वैल्यू दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, वहां पे A का पॉइंट x1 y1, B का पॉइंट x2 y2, फार्मूला को लिखना है, वैल्यू को पुट करके सिंपलीफाई कर देना है, वो क्या इसका डिस्टेंस। तो डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट्स में रहता है क्वेश्चन, लेकिन बनेगा इसी फार्मूला, इसी मेथड, इसी प्रोसेस के साथ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने हमेशा यही आप लोगों को कहते हुए आ रहा हूं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक्स का, उसका जो मेथड, उसका जो फॉर्मूला, उसका जो रूल, उसका जो प्रोसेस होता है, वही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चाहे क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, कैसा भी पूछा जाए, बनेगा उसी प्रोसेस, उसी रूल्स, उसी फॉर्मूला के आधार पर। तो डियर स्टूडेंट, चाहे वो क्वेश्चन NCERT से रहे या ना रहे, RD शर्मा से रहे या ना रहे, RS अग्रवाल से रहे या ना रहे, कहीं से भी रहे, आप लोगों को यही प्रोसेस, यही मेथड, इसी रूल्स को, इसी फॉर्मूला को माइंड में सेट करके रखना है। चाहे क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में हो, आपका इसी डिस्टेंस फॉर्मूला के आधार पर ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो आप लोग देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पे बोला जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इज 5 यूनिट्स। तो यहाँ डिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, एंड पॉइंट A और B दिया हुआ है, तो यहाँ पे x फाइंड आउट करना है। बनेगा इसी फार्मूला के आधार पे, चलिए करके दिखा देते हैं। बनेगा इसी फार्मूला के आधार पे सारा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार इसका प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन इसी फार्मूला के आधार पर ही बनेगा। चलिए करके दिखा देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे गिवन करके लिख लीजिए कि गिवन A का पॉइंट जो आपका दिया हुआ है x -1 एंड B का पॉइंट जो दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स 5 - 5 एंड 3, और आपका AB का जो डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे वो दिया हुआ है 5 यूनिट्स। ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि सिंस AB का स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला लिख लेना है। और AB की जगह 5 दिया हुआ है, अब 5 का स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए, और यहाँ x2 का वैल्यू ऑलरेडी आपका यहाँ पे x2
दिया हुआ है 5, तो 5 और x1 x का होल स्क्वायर और y2 3 और y1 का 1 और माइनस और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 इधर हो जाएगा a स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस 2ab, तो यहाँ पे 10x और यहाँ पे 3 और 1 4 का स्क्वायर। तो देखिए 5 5 आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे कट गया, तो कट गया तो यहाँ पे क्या हो गया 0, इधर आपका 0 हो गया और इधर आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। तो डियर स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस आपका 10x प्लस 16 इक्वल टू आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब मीटर्स को ब्रेक कर देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो सकता है 16 है, तो 2 माइनस 8 लिख सकते हैं, तो मतलब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो इंप्लाई दैट x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 और यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर देना है, तो x माइनस 8 और यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे when x minus 8 is equal to 0, तो therefore x is equal to 8 आंसर होगा ये, और एंड फिर x minus 2 is equal to 0, तो therefore x is equal to 2 आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि उस फार्मूला को नहीं भूलना है, यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी फार्मूला में ही जो भी पोजीशन में जैसा भी क्वेश्चन पूछा गया है इसी फार्मूला में ही पुट होगा। यदि डिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है तो डिस्टेंस की जगह पुट कर देना है, बाकी इधर का फार्मूला वही रहेगा। अब वैल्यू को पुट करके सिंपलीफाई कर देना है, तो हो गया x का वैल्यू आपका निकल गया 2 and 8, हो गया आपका सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना जरूरी है क्योंकि वैल्यू के आधार पे इसी डिस्टेंस फार्मूला में पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है कि इफ द पॉइंट्स a x2 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स b and c का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इक्विडिस्टेंस मींस क्या होता है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। इक्विडिस्टेंस मींस होता है कि दो डिस्टेंस के बीच इक्वल होना चाहिए। चलिए करके दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इक्विडिस्टेंस का मींस क्या होता है कि दो डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, इक्वल रखना है। तो ए का है इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स बी एंड सी। तो ये जो आपका बी एंड सी आपका दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ये बी एंड सी और बीच में है आपका ए, और ए का पॉइंट से दिया हुआ है x एंड 2 और b का पॉइंट दिया हुआ है 8 - 2। तो यहाँ पे 8 - 2 और c का पॉइंट है डियर स्टूडेंट 2 - 2 और इक्विडिस्टेंस पूछा गया है। यहाँ पे समझना है इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कि इंप्लाइज दैट AB इज इक्वल टू AC। देखिए ये डिस्टेंस AB का डिस्टेंस इक्वल होगा AC, इसी को हम लोग इक्विडिस्टेंस बोलते हैं। और दोनों का डिस्टेंस फार्मूला लगा के देखिए AB का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, इसी में हम लोग को पुट कर देना है, हो गया। अब AB का डिस्टेंस आपको निकालना है, तो सबसे पहले AB का निकाल लीजिए। AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप फार्मूला लिख लीजिए x2 x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। जब AB ले रहे हैं तो यहाँ पे तो AB ले रहे हैं तो यहाँ पे x2 और x1, तो मतलब क्या हो जाएगा x - 8 का होल स्क्वायर y2 और y2 कितना है 2, तो यहाँ पे 2 और माइनस और माइनस प्लस स्क्वायर और इधर AB का स्क्वायर, तो मतलब x स्क्वायर प्लस 64 और माइनस 2AB 16x और इधर कितना हो जाएगा 2 2 4, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 और माइनस 16x और प्लस 16। इज इट क्लियर। और इधर हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे अब अरेंज कर दीजिए -16
16x अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 की 0 अंत में 1 7 8 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 निकल गया। अब AC का स्क्वायर एंड अब AC का स्क्वायर निकाल दीजिए। तो AC की स्क्वायर वही फार्मूला बैठेगा x2 का माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बिठा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इधर स्क्वायर कीजिएगा तो इधर अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट को हटा दीजिए। अब x को देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x है ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ a से यहाँ से लीजिए या इधर से भी लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। या तो इसको 2 मानिए या तो x मानिए इधर, या तो इधर मानिए, जैसा मानिएगा तो इधर भी हम लोग बैठा सकते हैं। देखिए है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या हो जाएगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर अब प्लस और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा -2 और -2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस x स्क्वायर और माइनस 4x और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पे 18, ये 2 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बैठा दीजिए, है ना, इक्विडिस्टेंस में बिठाना है ये। तो दिस इक्वल टू दिस, तो मतलब क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 18 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 18। तो x स्क्वायर कैंसिल। अच्छा, यहाँ पे आप इसको उधर ले जाइए, इधर हो जाएगा 80 माइनस 18 और इधर 16 को उधर ले जाइए तो 16x पॉजिटिव और माइनस 4x हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा 10 में 8 जाने से 2, 7 में 1 जाने से 62 और इधर आपका 12 हो जाएगा 12x हो गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 62/12। चलिए अब 2 से कट जाएगा, 2 6 या और 2 3 2 1 और कटेगा नहीं कटेगा तो 31/6 आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है उस क्वेश्चन को समझना कि क्या कहा जा रहा है। इक्विडिस्टेंस पूछा जा रहा है। इक्विडिस्टेंस मींस होता है कि AB का डिस्टेंस इक्वल होगा AC का डिस्टेंस और दोनों का डिस्टेंस फार्मूला लगा के दोनों का इक्वल कर देंगे दोनों तरफ से, तो x स्क्वायर कट गया और x का फाइंड हो गया। इसी के आधार पे इक्विडिस्टेंस यदि पूछा जाएगा इस प्रोसेस इस मेथड के अनुसार आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में समझना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फाइंड पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट ए। तो आपका डिस्टेंस दिया हुआ है डियर फ्रेंड एंड आल्सो स्टूडेंट, और ए का पॉइंट दिया हुआ है और एक्स एक्सिस कहा जा रहा है। तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है वो हम बताने जा रहा हूं। जब भी एक्सिस पूछा जाएगा तो आपका जिसका भी एक्सिस रहेगा वो रहेगा और दूसरा का एक्सिस जीरो हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले उस पॉइंट को क्लियर करना जरूरी होगा एग्जाम के लिए, नहीं तो एग्जाम में तुरंत बना देने से और हड़बड़ा के बनाने से गलत हो सकता है। यहाँ समझना है डियर स्टूडेंट, जहां भी आपका एक्सिस पूछा जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, एक्स एक्सिस पूछा जा रहा है तो उसका पॉइंट एक्स और वाई जीरो हो जाएगा। जहां वाई एक्सिस रहेगा तो एक्स एक्सिस उसका जीरो हो जाएगा, वाई रहेगा, मतलब जीरो वाई होगा इसका पॉइंट और इसका पॉइंट हो जाएगा एक्स एंड जीरो। तो डियर स्टूडेंट, तो आपका डिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, आप एगो मैप रफली बना लीजिए ए एंड बी, ठीक है। और ए का पॉइंट आपका दिया हुआ है 11 एंड 8, ठीक है। और बी का पॉइंट आपको दिया हुआ है एक्स एक्सिस, तो मतलब एक्स एंड जीरो है और दोनों का डिस्टेंस जो दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 10 यूनिट्स, यहाँ पे 10 यूनिट्स आपका दिया हुआ है। हो गया। तो मतलब आपका सिंस करके आप पहले लिख लीजिए, सिंस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर
x1 का x दिया हुआ है, y1 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू 11, तो y2 का वैल्यू 8 दिया हुआ है। अब इसका AB का वैल्यू आपका डिस्टेंस आपका 10 यूनिट्स दिया हुआ है, यहाँ पे 10 यूनिट्स लिख सकते हैं। हो गया। अब वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 10 का इधर स्क्वायर हो जाएगा और इधर आपका 11 माइनस x का स्क्वायर। ठीक, ये इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा डियर स्टूडेंट, घबराइएगा नहीं कि यहाँ या तो इसको x1 y1 मानिए या तो इसको मान सकते हैं, और दोनों का डिस्टेंस, क्योंकि उसको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको यहाँ तो इसको x2 y2 लीजिए या तो x1 y1, या तो इसका एक्सचेंज भी कर सकते हैं, या तो है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा डियर स्टूडेंट, और यदि कंफ्यूज हो रहा है इसी को x1 y1 ले लीजिए ताकि आप लोगों के लिए बेटर होगा। ए का जो पॉइंट है x1 y1 इसी को ले लीजिए, और यहाँ पे जो पॉइंट है x, इसी को x2 ले लीजिए, और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है डियर स्टूडेंट्स कि ए बी में से किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का स्क्वायर होता है, ले दे के वही अच्छी जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा x2, तो x2 का क्या हो जाएगा x माइनस 11 का स्क्वायर एंड 0 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे 10 10 क्या 100, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a x स्क्वायर 11 का 1 2 11 का स्क्वायर 1 2 1 हो गया, और माइनस 2ab तो 22x, और 8 8 या 64। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और x स्क्वायर माइनस 22x, और यहाँ पे यदि इसको 8 करेंगे डियर स्टूडेंट तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 5, और यहाँ पे 8 185, और 100 को उधर ले जाइए तो x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 185 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस 22x और यहाँ पे प्लस 85 और इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, 100 माइनस हो गया। अब यहाँ से फैक्टराइज कर देना है डियर स्टूडेंट्स कि 22 आपका मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। तो यहाँ पे आपका 85 जो आया, 85 को मल्टीपल में आना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए, तो 17 और 5 कितना हो जाएगा, चलिए आ गया तो 17 और 5 को रख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 17x प्लस 85 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 माइनस 17 और x माइनस 5 0, तो मतलब x माइनस 17 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू 5 एंड 17 आंसर होगा 17, यहाँ पे 17। तो देखिए स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे माइंड में रखना है यदि x एक्सिस पूछा जाएगा तो उसका पॉइंट x और 0 होगा, y 0 हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर जैसे 5 यहाँ पे y एक्सिस पूछा जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट्स क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 एंड y होगा इसका पॉइंट। बाकी जो दिया हुआ है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड b दिया हुआ है, तो p का पॉइंट क्या होगा 0 एंड y होगा, क्योंकि y एक्सिस पूछा जा रहा है और वहां से y का वैल्यू निकाल देना है इक्विडिस्टेंस। तो चलिए करके दिखा देते हैं। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इक्विडिस्टेंस मींस होता है दो डिस्टेंस के बीच इक्वल करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रफ एक आप डायग्राम बना लीजिए, आसान हो जाएगा। a एंड b बीच में p, यहाँ पे y एक्सिस पूछा जा रहा है, तो p का पॉइंट हो जाएगा डियर स्टूडेंट 0 एंड y। a का पॉइंट दिया हुआ है 6 एंड 5, तो 6 एंड 5 हो गया। एंड b का पॉइंट दिया हुआ है डियर स्टूडेंट -4 एंड 3, और आपको y का वैल्यू यहाँ पुट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्विडिस्टेंस।
इक्वी डिस्टेंस मीन्स होता है AP का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इक्वी डिस्टेंस मतलब होता है कि ये PA इक्वल टू PB इंप्लाइज दैट P का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर। हो गया, इसी में पुट करके बिठा देना है। तो सबसे पहले PA का डिस्टेंस निकालिए। तो नाउ PA का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि हम लोग इसको मानते हैं PA को, तो x1 तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x1 देखिए, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिए, नहीं तो लिख लीजिए x1 इक्वल टू 6 और y1 इक्वल टू 5 और x2 इक्वल टू 0 एंड y2 इक्वल टू y। इस तरह का वैल्यू को लिख के पुट कर दीजिए ताकि आप लोग को गलती नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, 0 माइनस 6 का स्क्वायर और y2 मतलब y माइनस 5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर और a माइनस b का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a 10y हो गया। तो मतलब क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 10y अब प्लस यहाँ पे 5 और 6 11 1 और यहाँ पे 5 61 हो गया। यहाँ पे ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। एंड PB का स्क्वायर, PB का सेम टू सेम वही करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड यहाँ पे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसका भी वैल्यू साइड में लिख लीजिए PB का तो डियर स्टूडेंट, x1 का वैल्यू -4 और y1 का वैल्यू 3 और x2 का वैल्यू 0 एंड y2 का वैल्यू y। अब इसको बैठा दें तो x2 का कितना हो जाएगा, 0 और माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर और यहाँ पे y2 y माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और इधर y स्क्वायर माइनस 6y और प्लस y स्क्वायर, ये आपका 2 आ गया। फ्रॉम 1 and 2 अब फ्रॉम 1 and 2c दिस इक्वल टू दिस, तो मतलब आपका हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y और प्लस 61 और इधर 16 हाँ और यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 6 और प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये डबल नहीं यहाँ पे 9 हो जाएगा क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और यहाँ 16 हो गया। तो यहाँ पे इधर कितना हो जाएगा 69 25, यहाँ पे 25 कर दे रहे हैं तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y और 16 और 9 प्लस 25 और ये y स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास हो जाएगा 61 माइनस 25 इधर आ जाएगा और इधर 10y को उधर ले जाइए, 10y माइनस 6y और इधर 10y, ये 10y है। तो दे आर स्टूडेंट एक है ना 11 में 5 चला गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा और 5 में 2 जाने से 3 हो जाएगा और इधर 4y, तो देयरफॉर y इक्वल टू 36/4 और 4 से 9, तो यहाँ पे देयरफॉर y इक्वल टू 9 आंसर। तो देयरफॉर पॉइंट्स जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 एंड 9 पॉइंट्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे फाइंड द पॉइंट्स पूछा है वाइस। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि उस डिस्टेंस फार्मूला को नहीं भूलना है, चाहे क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में हो, उस फॉर्मेट को समझते हुए उसी डिस्टेंस फार्मूला में पुट करके सिंपलीफाई कर देना है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास का आप लोगों के लिए क्या लर्न हुआ कि उस डिस्टेंस फार्मूला को, उस प्रोसेस मेथड को हमेशा के लिए माइंड में सेट करके रखना है। उसी डिस्टेंस फार्मूला में ही चाहे वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाए, उसी डिस्टेंस फार्मूला में ही पुट करना है और सॉल्व करना है। तो ये तो हुआ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। डिफरेंट टाइप का सोडेट भी पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला के माध्यम से ही बनेगा, चाहे वो सोडेट स्क्वायर का हो, रेक्टेंगल का हो या इक्विलेटरल हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो या पैरेललोग्राम हो या रंबस हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो
सभी डिस्टेंस फॉर्मूला को ही निकाल के जिसका जो प्रोसेस हो प्रॉपर्टीज होता है किसी भी, चाहे वो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज हो या स्क्वायर का प्रॉपर्टीज, ऑल साइड्स आर इक्वल, सबका डिस्टेंस निकालेंगे, सभी का डिस्टेंस यदि इक्वल आएगा तो हम लोग लिखेंगे हेंस ए बी सी डी पॉइंट्स बी स्क्वायर, तो वो स्क्वायर प्रूफ होगा। रेक्टेंगल यदि पूछा जाएगा तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है, सभी का डिस्टेंस निकालेंगे और जो डिस्टेंस जिसका अपोजिट इक्वल होगा और दिखा के वो रेक्टेंगल होगा। इक्विलेटरल यदि ट्रायंगल आएगा तो एबीसी का सबका डिस्टेंस निकालेंगे और तीनों का यदि डिस्टेंस इक्वल होता है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछा जाता है सोडेट में, सबका डिस्टेंस निकालेंगे और टू साइड्स आर इक्वल होता है आइसोसेलेस के लिए, तो यदि टू डिस्टेंस का इक्वल होगा तो वो आइसोसेलेस प्रूफ होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप का इसका सोडेट भी पूछा जाता है तो हमको नहीं लगता है कि उसके लिए अलग से क्लास लेने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यही डिस्टेंस फॉर्मूला में ही पुट करना है और जिसका भी सोडेट पूछा जाएगा उस प्रॉपर्टीज के अनुसार सभी डिस्टेंस को चेक कर लेंगे और चेक करके दिखा देंगे हो क्या सोडेट। यदि मान लीजिए स्क्वायर का सोडेट करना है तो इसी टाइप का सभी का डिस्टेंस निकालेंगे और स्क्वायर का प्रॉपर्टीज होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। यदि सभी का डिस्टेंस यदि इक्वल आ गया तो वो स्क्वायर प्रूफ होगा। यदि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, सबका डिस्टेंस बारी बारी से निकालेंगे और ऑल साइड्स आर इक्वल यदि आ गया, सबका डिस्टेंस इक्वल आ गया तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। आइसोसेलेस यदि पूछा गया तो टू साइड्स आर इक्वल, डिस्टेंस निकालेंगे, टू डिस्टेंस यदि उसका इक्वल आ गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होगा। तो डियर स्टूडेंट, हमको नहीं लगता है कि सोडेट के लिए अलग से क्लास लेने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यही प्रोसेस, यही मेथड चलेगा और जिसका भी सोडेट पूछा जाएगा उसके प्रॉपर्टीज के अनुसार दिखा देना है थ्रू द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आई होप आज का क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि हाउ टू सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस एज वेल एज डिफरेंट टाइप प्रूफ दैट एज वेल एज शो दैट थ्रू द डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका सेकंड टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही पढ़ना है, वो है सेक्शंस फार्मूला। उसमें भी हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का रेशियो पूछा जाता है, किस टाइप का सेक्शन फार्मूला में पॉइंट्स पूछा जाता है, किस प्रकार मिसिंग वैल्यू को पूछा जाता है, ये देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, और आप लोग भी इसी टाइप से प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। आपके पास किसी भी राइटर का, जो भी राइटर का बुक है, वहां से क्वेश्चंस निकालिए और वन बाय वन इस टाइप का प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास फिर आप लोगों के साथ डिस्कशंस करूंगा इसका सेक्शन फार्मूला के साथ। तो आज इतना ही डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू।